नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके मुख्य बिंदुओं की और उसके मुख्य प्रकारों की। तो जो आपके मुख्य बिंदु हैं उसकी अगर हम बात करें तो जब आप देखते हैं कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से कुछ आपका ग्राफ होता है। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई। तो यहाँ पे अगर जो आपके बिंदु होंगे एक्स भी प्लस रहेगा और वाई भी क्या होगा, प्लस होगा। अगर यहाँ पे हम आए मतलब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो ये देखिए वाई आपका प्लस ही है लेकिन एक्स आपका माइनस है, तो माइनस एक्स और प्लस वाई। थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा पोर्शन है वो आएगा आपका माइनस एक्स और माइनस वाई। इसके आगे जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आएंगे ये आपका आएगा प्लस एक्स और माइनस वाई। तो ज्यादातर डाटा हमारा पॉजिटिव यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो अक्सर बस हम इतने में ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करके छोड़ देते। तो ये बात हुई हमारी कि जो हमारे ग्राफ होते हैं उसका बेस क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके दो अक्ष होते हैं एक्स और वाई। जो आपका क्षैतिज होता है वो एक्स अक्ष है और जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है वो आपका वाई अक्ष है। तो अब हम इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रकार है इसका स्तंभ या दंड आरेख। तो स्तंभ या दंड आरेख जो आपके होते हैं इसको बार डायग्राम कहते हैं, जैसे आपने ऐसा अक्सर देखा होगा। इसमें दो अलग अलग प्रकार के जो स्वतंत्र चर होते हैं उन्हीं की बात की जाती है, जो स्वतंत्र चर होते हैं। जैसे कि अगर ग्रामीण और शहरी की बात की जाए या आपके महिला पुरुष की बात की जाए तो अगर इनके बीच में कोई अंतर संबंध नहीं है और इनकी फ्रीक्वेंसीज देखी जाए जो आपका डाटा मिला है, तो जब हम उसमें कंपैरिजन करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ को डिनोट करेंगे। तो इसमें कई डंडे जैसे बने रहते हैं इसलिए इसको दंड या स्तंभ आरेख कहते हैं। तो मतलब अगर दो स्वतंत्र चर हैं तो उसके बीच हम कौन सा आरेख बनाते हैं, अक्सर करके हम दंड या स्तंभ आरेख या बार डायग्राम पे यहाँ पे काम करते हैं। दूसरा आपका है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में कुछ नहीं, आपका जो आपका डाटा है उसमें पिक्चर्स के थ्रू आप उसकी संख्याओं को निरूपित करते हैं। जैसे कि गणित में 2 स्माइली, कला में आपकी 4 और विज्ञान में 3 और भाषा में 5। तो इस प्रकार की आपकी जो पिक्टोग्राफ होती हैं उसको हम डिनोट करते हैं। अगला आपका है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट मीन्स पाई आपको पता है पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कोणीय या चक्रारेख चित्र भी कहते हैं। वृत्त चित्र या कोणीय चित्र या चक्रारेख चित्र। इसमें आप एक ही जो आपका समूह है उसकी संरचना भी दिखाएंगे कि पूरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या यह कर रही है, कितने प्रतिशत जनसंख्या यह कर रही है या कितने प्रतिशत जनसंख्या यह कर रही है। जैसे आप कहें कि इतनी प्रतिशत जनसंख्या आपकी पुरुष है, इतनी महिला है और इतनी क्या है आपके बच्चे हैं। तो ये आपकी समूह की संरचना है। अगर इसमें परसेंट या आपको कोण निकालना हो तो कोण निकालने का सूत्र है आपका 360 गुणे जो संख्या है बटे कुल संख्या है, तो वो आपका इस संख्या का x का परसेंट निकल जाएगा। अगला आपका जो प्रकार है यहाँ पे वो है आपका आवृत्ति दंडारेख। तो ये हिस्टोग्राम होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो आपका डाटा होता है दूसरे से इसमें अंतर संबंधित होता है, यद्यपि वह फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ता और घटता रहता है। जैसे कि अगर बात करें कि यहाँ पे कि 2012, 2013, 2014 कितना आपका डाटा था, ये सापेक्ष नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी जो डाटा है वो आपका इससे कोरिलेटेड रहता है, इसलिए यहाँ पे उसके बढ़ते और घटते जो क्रम है उसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। अगला आपका है स्कैटर ग्राफ। स्कैटर मतलब छिटका हुआ। स्कैटर की बात करें तो जब इसमें स्वतंत्र चर जो आपका है उसके सापेक्ष आपके आश्रित चर है किस प्रकार से आपके बिंदु डिनोट कर रहे हैं। इसमें जो मूल का आपका बिंदु रहता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और जो स्कैटर पॉइंट होते हैं मतलब प्रत्येक बिंदु पर कितने पॉइंट हैं, प्रत्येक बिंदु पर हमारे क्या डाटा है उस डाटा को हम स्कैटर के थ्रू यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसलिए हमको इसको स्कैटर ग्राफ कहते हैं।
इसके बाद जो है आपका रेखा चार्ट है। रेखा चार्ट में आप किसी भी ग्राफ पेपर पे इस प्रकार का अगर डिनोशन देखते हैं, इसमें जैसे आपका सतत विकास, अक्सर हम जैसे स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो आपका बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब एक टाइम पीरियड के अंतराल में मैट्रिक्स के आपके सापेक्ष कितना हो रहा है वो चीज हम देखते हैं। उसके बाद हम बॉक्स चार्ट की बात करेंगे। तो बॉक्स चार्ट आपका जो है, तो बॉक्स चार्ट आपका जो भी रहता है उसमें हम क्या करते हैं कि विषमता, विकृति, स्थानीयता का चतुर्थांक के आधार पर हम यहाँ पे डिनोशन करते हैं। चतुर्थांक मतलब क्वार्टाइल। इसमें जो आपका बीच का है ये आपका मीडियन है, ये आपका लो मतलब निम्नतम चतुर्थांश होता है, ये आपका उच्चतम चतुर्थांश होता है, ये आपका सबसे मिनिमम पॉइंट होता है और ये आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बॉक्स चार्ट को डिनोट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सरलीकृत आवृत्ति वितरण की। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आप आवृत्ति पे आप एक ग्राफ बना रहे हैं, इसी के साथ इसमें जो सरलीकृत आपकी आवृत्ति है उसमें जैसे आपका यहाँ है 8, यहाँ है 3, यहाँ है 2। तो अगर 8 पे डाटा बना रहे हैं तो 8 + 3 + 2 मतलब उसके ऊपर के 3 मतलब 2, उसके ऊपर के 2 और उसको जोड़ के यहाँ पर एक आप सरलीकृत फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसको डिनोट करते हुए यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से आप क्या करेंगे, उस आवृत्ति को बनाएंगे। अगला है आपका संचयी आवृत्ति वितरण। तो इसमें जो आपका CF है, CF आप जानते हैं कि जैसे फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 0, 4, तो यहाँ CF क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते जाते हैं एक लाइन से। तो जो CF होता है उसको डिनोट करते हुए यहाँ पे प्राप्तांक के सापेक्ष जो आपका CF होता है उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हुए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ये S के शेप का दिखता है, इसलिए इसको S शेप ग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद आपका प्रतिशत संचयी आवृत्ति। तो जो आपका CF निकलता है उसका हम परसेंट निकालते हैं और प्राप्तांक के सापेक्ष उसका यहाँ पे बनाते हैं। तो ये आपका ऑगिव आपका यहाँ पे जो बनेगा, ऑगिव आपका ग्राफ बनेगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की। तो जो आपका विषमता जब हम यहाँ पे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आपका होता है SK = 3 × मीन माइनस मीडियन अपॉन आपका सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको डायरेक्ट देखेंगे तो आपका मीन माइनस मोड, क्योंकि यहाँ पे 3 मोड यहाँ पे कर देंगे तो इस फॉर्मूले से मीन माइनस मोड अपॉन सिग्मा। फिर आगे बात करेंगे परसेंटाइल पे, तो P90 + P10 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये और इसको कैलकुलेट करने के बाद उसमें से P50 जो मीडियन है आपका परसेंटाइल उसको निकाल देंगे। क्वार्टाइल के सूत्र में भी इसको कर सकते हैं Q3 + Q1 - 2 MD अपॉन Q3 - Q1। और अगर हम वक्रता गुणांक की बात करें तो KU = Q अपॉन P90 - P10। यहाँ पे Q आपका क्वार्टाइल है, P90 आपको परसेंटाइल, मतलब इसके नीचे 90% बच्चे लाई करते हैं वो स्कोर, और इसके पीछे P10 मतलब इसके नीचे 10% आपके बच्चे हैं वो स्कोर लिया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो एनपीसी की बात करते हैं तो 0.263 इसका KU होता है। अगर 0.263 से ज्यादा आपका ये KU की वैल्यू आती है तो वो एकदम वो क्या होगा कि आपका जो ग्राफ होगा वो चपटा होता चला जाएगा। इसके विपरीत जो आपका 0.263 से कम वैल्यू आएगी वो आपका ऐसे उथला हुआ ग्राफ या इसका कुल महावक्र बनता हुआ चला जाएगा। तो ये आपके मुख्य बिंदु हैं जो ग्राफ में हमको ध्यान में रखने हैं।